किताब मुकद्दस वाज़ेह तौर पर हमें यीशु की दूसरी आमद के वक्त के बारे में तालीम देती है। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। दो 2000 साल पहले जब यीशु के शागिर्दों ने उनसे खुदावंद की आमद यानी उनकी दूसरी आमद के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने उन्हें अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखने को कहा था। अंजीर के दरख्त की तमसील पर तवज्जो देने की वजह यह है कि इस दरख्त के पत्ते निकलना यीशु मसीह की दूसरी आमद के वक्त का निशान है। तो फिर अंजीर का दरख्त खास तौर पर किसे जाहिर करता है और वो वक्त कब है जब उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं? अंजीर का दरख्त आम तौर पर इस्राएल की कौम में देखा जाता है। इस्राएली अंजीर के दरख्त के नीचे आराम करते थे। वो इसका फल खाते थे, चाहे ये ताजा होता या खुशक होता, और वो इसे रोटी में भी पकाते थे। यूं इस्राएलियों में अंजीर का दरख्त निहायत मानूस था। यीशु ने अंजीर के दरख्त की एक तमसील बयान की जो आम तौर पर इस्राएल की कौम में देखी जाती है। किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? ए खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे। अगर आगे को पला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। अंजीर का दरख्त काट डाला गया क्योंकि उसके मालिक ने 3 बरस तक उसमें फल न पाया। यह अंजीर का दरख्त किसे जाहिर करता है? खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि इन अच्छे अंजीरों की मानिंद में यहूदा के उन असीरों पर जिनको मैंने इस मकाम से कसदियों के मुल्क में भेजा है, कर्म की नजर रखूंगा। किताब मुकद्दस के मुताबिक अंजीर का दरख्त इस्राएल की कौम को जाहिर करता है और तमसील में फल ढूंढने वाला आदमी यीशु को जाहिर करता है। दर हकीकत यीशु ने 30 बरस की उम्र में बपतिस्मा लिया था और 3 सालों तक नए अहद की खुशखबरी की मुनादी की थी, लेकिन वो रद्द किए गए और हत्ता की सलीब पर दुख उठाया था। अंजीर का दरख्त जिसे 3 बरसों तक फल न लाने के बायस काटा जाना था, यीशु को रद्द करने की वजह से इस्राएली कौम की तबाही के बारे में एक नबूवत थी। यीशु के अल्फाज से इस्राएल की कौम उस अंजीर के दरख्त की मानिंद लानती थी जो सूख गया था। सतर बाद अज़ मसीह में यरूशलेम का मुहासरा शुरू हुआ। शहंशाह वेस्पाशानुस के बेटे तितुस ने अपने 14 लश्करों के साथ यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। हेकल, शहर की दीवारें और सारा शहर जलकर राख हो गया। 11 लाख लोग मारे गए और 57,000 असीर कर लिए गए। सत्र बाद अज़ मसीह में रोम के हमले के बाद इस्राएली अपना मुल्क न होने के बायस
दुनिया में पिरागंदा हो गए। यसु की नबूवत के मुताबिक इस्राएल की कौम सूखा हुआ अंजीर का दरख्त बन गई थी। इस्राएलियों पर यीशु के कातिलों का लेबल लगाकर उन्हें गैर कौमों से पामाल किया गया और उन पर जुल्म किया गया। हत्ता कि उन्होंने दूसरी जंगे अजीम में नाजियों के हाथों 60 लाख यहूदियों के कत्लेआम का तजुर्बा किया था। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हूं और जो दूध पिलाती हूं। क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा। यह भी यीशु की नबूवत के मुताबिक था। ताहम 14 मई 1948 को सारी दुनिया में आजादी का ऐलान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए ये ऐलान किया गया था कि हम अपना एक मुल्क कायम करते हैं और इसका नाम इसराइल रखते हैं। उन्नीस 1900 सालों तक दुनिया में भटकने वाले यहूदी वापस फिलिस्तीन आए और इसराइल की कौम दोबारा कायम की। उन्नीस 1900 सालों के बाद अपने आबाई वतन को लौटना एक ऐसा मोजज़ा था जो किसी भी मुल्क या हत्ता की तमाम इंसानी तारीख में नहीं मिलता। तो फिर इसराइल की आजादी की तारीख में खुदा की हैरत अंगेज दूर अंदेशी क्या है? अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। चोनी उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। वो वक्त जब अंजीर के दरख्त की डाली नरम होती और उसके पत्ते निकलते हैं। ये 1948 था जब अंजीर के दरख्त के तौर पर बयान किए गए इसराइल ने अपनी आजादी हासिल की थी। मसीह की दूसरी आमद आ चुकी है और हमारे दिलों का दरवाजा खटखटा रही है। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ ही सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा।
इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। यसु की दूसरी आमद को जिन्हें 1948 में जाहिर होना था, नए अहद को वापस लाना है जिसकी उन्होंने अपनी पहली आमद पर मुनादी की और उसे अमली जामा पहनाया। वो कौन हैं? उन्होंने 1948 में 30 बरस की उम्र में बपतिस्मा लिया और इस्राएल के रूहानी बादशाह के तौर पर अपनी खुशखबरी की जिंदगी का आगाज किया। वो मसीह की दूसरी आमद आन सांग होंग हैं। मसीह आन सांग होंग ने तबाहशुदा सच्चाई को बहाल किया, खुदा की कलीसिया को कायम किया और तमाम बनी नुव इंसान के लिए जिंदगी की राह की बुनियाद रखी।